नमस्ते साधकों, आपका स्वागत है समाधि स्ट्रीम्स पर। आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमयी किले की सैर कराएंगे जहां महाभारत काल का योद्धा अश्वत्थामा आज भी अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है। क्या आपने कभी सोचा कि एक ऐसा किला जो सतपुड़ा की पहाड़ियों पर बसा है, कैसे हजारों साल पुराने रहस्यों को अपने आंचल में समेटे हुए है? असीरगढ़ किले की गलियों में भगवान शिव के मंदिर में हर सुबह शिवलिंग पर ताजे फूल और गुलाल चढ़े मिलते हैं, लेकिन ये फूल चढ़ाता कौन है? कैसे कांबे? क्या सचमुच अश्वत्थामा आज भी यहां भटकता है? चलिए इस रहस्य को खोलते हैं और जानते हैं उन सबूतों को जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। तो तैयार हो जाइए और चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों पर बसा असीरगढ़ किला न केवल अपनी ऐतिहासिकता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि उन रहस्यों के लिए भी जो वैज्ञानिकों की समझ से परे हैं। इस किले के बारे में कहा जाता है कि यहां महाभारत काल का योद्धा अश्वत्थामा आज भी भटकता है। जी हां, वही अश्वत्थामा जो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था और जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अमर होने का श्राप दिया था। लेकिन क्या कोई वाकई हजारों साल बाद भी जीवित रह सकता है? और अगर हां, तो वह इस किले में क्यों आता है? इस किले में एक शिव मंदिर है जिसे गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। हर सुबह जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो शिवलिंग पर ताजे फूल, गुलाल और जलाभिषेक के निशान मिलते हैं, लेकिन रात में मंदिर बंद रहता है। फिर यह पूजा करता कौन है? स्थानीय लोग और श्रद्धालु दावा करते हैं कि यह अश्वत्थामा ही है जो हर रात भगवान भोलेनाथ की पूजा करने आता है। कई न्यूज चैनलों ने इस रहस्य को कैमरे में कैद करने की कोशिश की और उनके फुटेज ने सनसनी मचा दी। क्या यह सच है या फिर महज एक कहानी? आइए इस किले की कहानी को और गहराई से जानते हैं। असीरगढ़ किला, जो करीब 60 एकड़ में फैला हुआ है, अपनी भव्यता और रहस्यों के लिए भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मशहूर है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसका निर्माण रामायण काल में हुआ था, लेकिन इसके नामकरण की कहानी भी कम रोचक नहीं है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक आशा अहीर नाम का व्यक्ति यहां रहने आया था, जिसके पास हजारों पशु थे। उस समय जंगली जानवरों का खतरा बहुत था। अपने पशुओं की सुरक्षा के लिए आशा अहीर ने ईंट, गारा, मिट्टी और चूना पत्थरों से दीवारें बनाई। उसी के सम्मान में इस किले का नाम असीरगढ़ पड़ा। सतपुड़ा की पहाड़ियों पर बसा यह किला अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। संकरे रास्तों और पगडंडियों से गुजरकर जब पर्यटक यहां पहुंचते हैं तो आसपास का नजारा उन्हें मंत्रमुग्ध कर देता है। इस किले पर चौहान वंश, मुगलों और यहां तक कि अंग्रेजों ने भी शासन किया, लेकिन कोई भी इसे पूरी तरह जीत नहीं सका। इसलिए इसे अजय किला भी कहा जाता है। किले में आलीशान महल, मस्जिद, मंदिर, 5 तालाब और 2 कुंड हैं, जो इसे एक अद्भुत कला का नमूना बनाते हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा रहस्य है गुप्तेश्वर महादेव मंदिर और उससे जुड़ी अश्वत्थामा की कहानियां। क्या आप भी इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हैं? गुप्तेश्वर महादेव मंदिर असीरगढ़ किले का वह पवित्र स्थान है जहां भगवान भोलेनाथ विराजमान है। इस मंदिर की महिमा कई धार्मिक ग्रंथों में मिलती है। दूर दूर से श्रद्धालु यहां महादेव के दर्शन करने आते हैं। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है कि हर सुबह शिवलिंग पर ताजे फूल, गुलाल और जलाभिषेक के निशान मिलते हैं, जबकि रात में मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। आखिर ये फूल चढ़ाता कौन है? स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं का दावा है कि यह अश्वत्थामा ही है जो हर रात भगवान शिव की पूजा करने आता है। कई न्यूज चैनल जैसे न्यूज 18, IBC 24 और TV9 भारतवर्ष ने इस रहस्य को उजागर करने की कोशिश की। उनकी टीमों ने रात भर किले में डेरा डाला और सुबह जो देखा वह अविश्वसनीय था। शिवलिंग पर एक जंगली फूल चढ़ा हुआ था और जलाभिषेक के निशान साफ दिख रहे थे, लेकिन पूरी रात कोई मंदिर में आया गया नहीं। फिर यह फूल चढ़ा कैसे? कुछ लोगों का कहना है कि अश्वत्थामा पूजा से पहले किले के तालाब में स्नान करता है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं
कि वह अपने मस्तक के घाव से बहते खून को रोकने के लिए हल्दी और तेल भी मांगता है। मंदिर के पुजारी का दावा है कि उन्हें अश्वत्थामा ने बीमार व्यक्ति के रूप में दर्शन दिए और रात में भोजन करने के बाद अचानक गायब हो गया। क्या यह सब सच है या फिर केवल श्रद्धा का एक रूप? इस रहस्य का जवाब शायद गुप्तेश्वर महादेव ही जानते हैं। अश्वत्थामा की कहानी महाभारत के पन्नों से शुरू होती है। वह गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था और शस्त्र अस्त्र विद्या में निपुण था। महाभारत युद्ध में वह कौरव पक्ष की ओर से लड़ा, लेकिन युद्ध के अंत में जब दुर्योधन की मृत्यु हुई तो अश्वत्थामा ने एक भयंकर वचन लिया। उसने छल से पांडवों के शिविर में घुसकर द्रौपदी के 5 पुत्रों और बची हुई सेना की हत्या कर दी। यह एक निंदनीय कार्य था जिसने उसे अधर्म के रास्ते पर धकेल दिया। जब पांडवों को इस हत्याकांड का पता चला तो वे अश्वत्थामा को दंड देने निकले। अपने अंत को पास देख अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने दोनों को इसे वापस लेने को कहा। अर्जुन ने आज्ञा मानी, लेकिन अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। श्री कृष्ण ने गर्भ की रक्षा की और क्रोधित होकर अश्वत्थामा की मणि छीन ली, जिससे उसके माथे पर घाव हो गया। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह युगों युगों तक धरती पर कोढ़ी बनकर भटकेगा। उसका घाव कभी नहीं भरेगा और वह अमर होकर भी पीड़ा भोगेगा। यही कारण है कि अश्वत्थामा आज भी भटकता है और कहा जाता है कि वह भगवान शिव की शरण में अपनी मुक्ति की तलाश करता है। क्या असीरगढ़ किला उसकी तपस्या का स्थान है? यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। असीरगढ़ किले का एक और रहस्य है गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के पीछे मौजूद रहस्यमयी गुफा। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि इसी गुफा से अश्वत्थामा हर रात मंदिर में पूजा करने आता और यहीं से लौट जाता है। कुछ का कहना है कि यह गुफा मकड़ाई रियासत, सांगवा किला या चारवा की गढ़ी तक जाती है, लेकिन इसका असली रास्ता कोई नहीं जानता। सुरक्षा कारणों से इस गुफा को बंद रखा जाता है। कुछ साल पहले एक आदिवासी युवक ने दावा किया कि उसने अश्वत्थामा को सफेद घोड़े से उतरते देखा। क्या यह गुफा वाकई कोई रहस्यमयी द्वार है? पुरातत्व विभाग ने भी इस किले की खोज में कई चौंकाने वाली चीजें पाईं। हाल ही में किले की पश्चिमी दिशा में खुदाई के दौरान एक रानी महल मिला, जिसमें 20 गुप्त कमरे, एक स्नान कुंड और एक जेल थी। जेल में लोहे की खिड़कियां और 4 बैरक थीं। पुरातत्वविदों का मानना है कि यह जेल राजा महाराजाओं ने कैदियों के लिए बनवाई थी। ये खोजें बताती हैं कि असीरगढ़ किला केवल एक किला नहीं, बल्कि इतिहास और रहस्यों का खजाना है। लेकिन क्या इन रहस्यों का जवाब कभी मिलेगा, या अश्वत्थामा का रहस्य हमेशा अनसुलझा रहेगा? साधकों, आज हमने असीरगढ़ किले के उन रहस्यों को जाना जो न केवल इतिहास को जीवंत करते हैं, बल्कि हमारी आस्था को भी प्रेरित करते हैं। गुप्तेश्वर महादेव के मंदिर में हर सुबह चढ़ने वाले फूल, अश्वत्थामा की मौजूदगी और उस रहस्यमयी गुफा ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या आप भी मानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी भगवान शिव की भक्ति में लीन है, या यह केवल एक किंवदंती है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। समाधि स्ट्रीम्स पर ऐसे ही रोचक और आध्यात्मिक कंटेंट के लिए लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी घंटी को दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और उन्हें भी इन रहस्यों से रूबरू कराएं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री महाकाल।